नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के सारतत्व के रूप में चर्चा करते हैं। इस गीता के देवता श्री कृष्ण परमात्मा हैं। श्री कृष्ण परमात्मा गीता मंत्रमाला के देवता हैं। देवता को समझकर उनका चिंतन नहीं किया जाता तो मंत्र चैतन्य नहीं होता। श्री कृष्ण किसी के कल्पित देवता नहीं है। श्री कृष्ण माने ब्रह्मवाचक शब्द है, अर्थात श्री कृष्ण परमात्मा के वाचक हैं, परब्रह्म हैं, स्वयं भगवान हैं, नारायण हैं। मूढ़ लोग उनको मानुषी तनुमाश्रित मनुष्य देह धारण किया है ऐसा मानते हैं। साधारण दृष्टि व सामान्य पुरुष ही जान पड़ते हैं, परंतु यह हमारी बुद्धि में नहीं आता कि मनुष्य देह को कोई अति मानव पुरुष आश्रय किए हुए बैठा है। यह अति मानवीय शक्ति है। ब्रह्मांड की अनंत शक्ति कृष्ण रूप में इस धरा पे अवतरित हुई है। मायातीत पुरुष को जानने के लिए आवश्यक है कि हम प्राकृतिक गुणों के संबंध विच्छेद कर लें। जब तक हमारे मन में प्राकृतिक विचार होंगे तब तक हम परमात्मा कृष्ण को नहीं समझ सकते, अन्यथा उनको जानने का कोई उपाय नहीं है। अर्जुन के पास भगवान श्री कृष्ण कितने दिन तक रहे? अर्जुन ने उनको कितनी बार देखा, उनके साथ कितनी बार बातें की, तथापि भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम मुझको देखते नहीं हो। केवल इतना ही नहीं, यह भी कहा कि मुझको देखने की शक्ति भी तुम में नहीं है। इससे यह समझ में आता है कि उनके देखने के लिए सबको अर्जुन के समान दिव्य दृष्टि प्राप्त होनी चाहिए। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर यह समझ में आ जाएगा कि एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वह देवता एक अद्वितीय है। वह सब भूतों में अवस्थित है। जितने भी रचना आप देख रहे हैं जीव मात्र की 84 लाख योनियों में, सब में अवस्थित है। वह सर्वव्यापी है, वह सबकी अंतरात्मा है, समस्त कर्मों का वह प्रधान है, वह सभी भूतों का आश्रय है, साक्षी मात्र है, वह सब प्रकार के संबंध रखते हुए भी शून्य है। भगवान के बारे में, भगवान नारायण श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है, परमात्मा परब्रह्म निर्गुणम प्रकृते परः कारणम कारणानांच श्री कृष्णो भगवान स्वयं। कृष्ण शब्द से शास्त्रों में परब्रह्म परमात्मा का ही बोध होता है। कृष्ण शब्द यह ब्रह्मवाचक क्यों है? कृष्ण शब्द का कृष्ण धातु से बना है और कृष्ण का अर्थ है आकर्षण करना। जो जीवों का अपनी ओर आकर्षण कर लेते हैं और फिर वो दूसरी जगह नहीं भागता, उस जीव को अपनी ओर खींच लेना ही कृष्ण शब्द का भगवान नारायण का स्वभाव है। इसलिए कृष्ण शब्द को रखा गया है। साधारणतः जीव विषयों की ओर अत्यंत आकृष्ट होता है। जीव का मन क्षण भर के लिए भी विषय त्याग नहीं कर पाता, तो जीव किसी भी एक विषय में बहुत समय तक रह सकता है। कई कई योनियां बीत जाती हैं जीव की। उसका मन क्षण क्षण में एक विषय से दूसरे विषय की ओर दौड़ता रहता है। इस प्रकार चंचल और विक्षिप्त स्वभाव होने के कारण वह व्यभिचारिणी स्त्री के समान कभी यहाँ कभी वहाँ हो करके वह जीव पतित होता रहता है। इस प्रकार विषय से दूरी बनाने पर ही पतित मन को अपने चरण प्रांत की ओर खींचकर भगवान श्री कृष्ण पवित्र कर देते हैं, कलुष पंक से उद्धार करते हैं। वही सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण हैं। एक बार अगर विचार किया जाए कि हमारा मन चंचल क्यों है, किसके लिए है, शांतिपूर्वक विचार करने पर यह समझ में आता है कि आनंद पाने के लिए ही मन एक विषय से दूसरे विषय में घूमता रहता है और आनंद प्राप्त करना ही मन का भोग है। यही उसकी एकमात्र लोभनीय वस्तु है कि वह आनंद पाना चाहता है और आनंद पाने की आशा में ही वह जीव अस्थिर होकर जहाँ तहाँ ठोकरें खाता फिरता है। मन आनंद की खोज में भटकता तो है, पर उसे कहीं भी आनंद नहीं मिल पाता जिसे पाकर सदा के लिए तृप्त हो जाए और कह सके कि मैं तृप्त हो गया, पूर्ण काम हो गया, आनंद में डूब गया और कुछ नहीं चाहिए।
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि में तो वह वस्तुतः कुछ आनंद पाता है, परंतु वह आनंद बहुत कम है, क्षणस्थायी है। हमारे मन को वह सदा के लिए तृप्त नहीं कर सकता। यही कारण है कि अतृप्त मन पुनः पुनः लोभातुर होकर विषयों की ओर आकृष्ट होता है। मन में अनुमान होता है कि इस बार उस परमात्मा परमानंद की साक्षात प्राप्ति होगी, इस बार मैं आनंद के अतल तल में निमग्न हो जाऊंगा और फिर वहां से उठना नहीं पड़ेगा। परंतु उसकी सारी कल्पनाएं कल्पना मात्र रह जाती हैं और उसके भाग्य में परमानंद का स्पर्श घटित नहीं होता। बाह्य विषयों को प्राप्त कर वह प्रसन्न होकर, आशान्वित होकर भोग करने की आशा से वह निकला था, पर वहाँ परमानंद नहीं है, तनिक भी नहीं है। तब वह लंबी सांस छोड़कर उसे छोड़ देता है और दूसरी बस्ती की ओर चला जाता है। इस प्रकार जीवन भर दौड़ धूप करने के बाद वह प्रकृति वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता। केवल क्लांति उसके मन में अवसन्न हो जाती है। वह यह नहीं समझ पाता कि उस परमानंद का नित्य स्रोत उसके भीतर ही विद्यमान है। बाहर रूप, रस, गंध में उसे खोजने की आवश्यकता नहीं है। जब सद्गुरु मिलते हैं तब उसे बताते हैं, हाय नाभिगंध मृग नाही जानत ढूंढत व्याकुल होए। कबीर साहब कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माहि, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाय। जो अपनी ही गंध है, आत्मा को शुद्ध आनंद की ज्योति है, वह अपने निकेतन निकुंज में नित्य विराजमान है। उसे वहाँ न खोजकर बाहर खोजने पर हाथ कुछ भी नहीं लगता। उस अखिलात्मा भगवान नारायण गोविंद का भजन किए बिना कोई साक्षात परमानंद की प्राप्ति नहीं कर सकता। वह आत्मा ही निखिल परमानंद का घर है, आलय है। आनंद ही आत्मा का स्वरूप है, उसमें आनंद के सिवा और कुछ नहीं है। यही कारण है कि आनंद की प्राप्ति के लिए जीव में इतना आकर्षण होता है, वह आनंद को ही लक्ष्य करके जीव दौड़ने लगता है। कहते हैं कि आत्मा परमानंद परम प्रेमास्पदम यतः, यह आत्मा परम प्रेम का आस्पद है, इसलिए यह आनंदमय है, यह विज्ञानमय है। इसी कारण आत्मा के प्रति जीव का इतना स्वाभाविक और आध्यात्मिक प्रेम है, अत्यधिक प्रेम है। हमारे महान अहंकार के ठहरने का स्थान एकमात्र स्थान आत्मा ही है। आत्मा के संबंध में हमारी अज्ञानता ही हमारे इन कष्टों और दुखों का कारण है। आत्मा को लेकर ही हमारी सारी संसार लीला है, आत्मा को लेकर हमारा गृह कर्म है। तथापि हम नहीं जान पाते कि आत्मा है क्या वस्तु। आत्मा के न रहने पर संसार का कोई आकर्षण नहीं रह जाता, यह शरीर मिट्टी मात्र बन जाती है। यदि आदि मध्य और अंत में आत्मा ही रहता है। सदैव सौम्यम इदमग्र आसीत, जगत को जो भी कुछ भी सत्ता है आत्मा को लेकर ही है। घट घट में इस आत्मा का ही प्रकाश है। आत्मा ही जगत के संबंध के आनंद का केंद्र है। हमारा जो कुछ भी प्रिय है, जो भी प्रिय है हमारा, वह आत्मा को लेकर ही है। हमारे सामने वही है। ब्रह्म ही वेदम सर्वमिति पादो से विश्वभूतानि, ये सारे भूत परमात्मा में ही अवस्थित हैं। ये सारे जीव जगत के लोग परमात्मा में ही अवस्थित हैं। इसलिए आत्मा ही तुम्हारा, हमारा और एक विश्व का एकमात्र मूल है। अपने आप को मनुष्य को इतना प्रिय समझता है, इसका कारण यह है कि आत्मा के समान और कोई वस्तु जगत में प्रिय नहीं है। अपने प्रति जीव का जो इतना आकर्षण है, इसमें भी आत्मा के प्रति जीव के अत्यंत आकर्षण की सूचना मिलती है। मोह बस जब हम देह और स्त्री पुत्र आदि वैभव के आकर्षण का अनुभव करते हैं तो वह काम कहा जाता है, और वह आकर्षण जब भगवान को लक्ष्य करके होता है तो उसका नाम होता है प्रेम। परंतु हृदय का वेग चाहे जिस ओर ही टूट पड़े, हम सबको भगवान अपनी ओर खींच लेते हैं। यह आकर्षण ही जगत का मोहन है, इसलिए प्रभु का नाम मोहन भी पड़ा, जिसकी मोहन मूर्ति है, जो आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है।
इसी कारण हम अपनी अभीष्ट वस्तु से मोहित होते हैं। जब काम वस्तुओं में भी उस मोहन का, उस सुंदर का अनुभव करते हैं तो वह केवल मोहन या काम नहीं रह जाता, बल्कि वह अकाम रमण मदन मोहन कहा जाता है। जगत का वह वस्तु मात्र वही है। और यही कारण है कि अज्ञानांध जीव सब में मदन को देखता है, मदन मोहन को अनुभव नहीं करता। भोग्य वस्तुओं को देखता है, भजनीय को नहीं देखता। ओम नमो नारायण। राधे राधे। कल फिर मिलेंगे। आप सबका मंगल हो।